हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब आने वाली है और कब से कब तक हम एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी की मेरिट लिस्ट कब आने वाली है। तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और ये नोटिस हमारा आज का ही है 25/8/2026 का। तो हम देखते हैं इसके अंदर एडमिशन शेड्यूल फॉर एडमिशन इन बी एल एल बी एंड बी कॉम एल एल बी प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट मेरिट इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज, यानी कि बी एल एल बी और बी कॉम एल एल बी प्रोग्राम की जो फर्स्ट मेरिट है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो रही है। तो जो ये फर्स्ट मेरिट है ये क्या है, हमारी कैंपस की और कैंपस से वो एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, यानी कि जुड़े हुए जितने भी कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर विभाग एवं संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों को सूचित किया जाता है कि उनके यहाँ संचालित सभी बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 26-27 में प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता सूची तैयार करने और प्रवेश कन्फर्म करने के लिए समय सारिणी शेड्यूल निम्न प्रकार रहेगा। यानी कि हमारी जो बी एलएलबी और बीकॉम एलएलबी की जो हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसको जारी करने के लिए क्या है, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि किस तरह से जारी होगा, कब से कब तक जारी होगा, कब से कब तक हमारी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और कब हमारे एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं। तो दिनांक 27/8/2026 29/8/2026 को परिसर विभाग महाविद्यालय संस्थान उक्त पाठ्यक्रमों में पंजीकृत अभ्यर्थियों का पंजीकरण डेटा अपने समर्थ लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके डाउनलोड कर पंजीकृत अभ्यर्थियों के अर्हता कक्षा की मार्क्स परसेंटेज में वेटेजेस के प्रतिशत जैसे वेटेजेस ऑफ वार्ड कोटा परसेंटेज एनसीसी एनएसएस एक्सेट्रा को जोड़कर निर्धारित सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तथा स्टेट कोटा का पालन करते हुए प्रथम वरीयता सूची तैयार करेंगे। यानी कि हमारी अगर हम बात करते हैं हमारा मेरिट लिस्ट की, तो हमारी जो 27 से लेकर 29 तारीख तक क्या होगा, हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर जो 27 से 29 तक हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे 31/8/2026 को विश्वविद्यालय परिसर विभाग प्रवेश समष्टि संपुष्टि हेतु प्रथम वरीयता सूची में स्थान पाए अभ्यर्थियों का प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन फ़ी जमा करने हेतु दिनांक 31 से 2 तक अपने प्रवेश पोर्टल से शेड्यूल जारी करेंगे। यानी कि क्या है, एडमिशन फ़ीस को जारी करने के लिए क्या है, ये 31 से 2 तक क्या है अपने प्रवेश पोर्टल से शेड्यूल जारी करेंगे। यानी कि जिन बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है वो 31 से लेकर 2 के बीच तक अपनी एडमिशन फ़ी को क्या कर सकते हैं, वो सबमिट कर सकते हैं। दिनांक 31/8 को महाविद्यालय संस्थान प्रथम वरीयता सूची में स्थान पाए अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु दिनांक 31 से 2/9 तक एडमिशन ऑफर शेड्यूल अपने प्रवेश पोर्टल से जारी करके भेजेंगे। इसमें भी यही बात करी है। दिनांक 31 से 2 तक महाविद्यालय संस्थान परिसर विभाग उनके यहाँ संचालित उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करने वाले अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अभिलेखों की जांच कर प्रवेश कन्फर्म करेंगे। महाविद्यालय संस्थान परिसर विभाग दिनांक 2/9/26 तक उक्त सभी इच्छुक अभ्यर्थियों का प्रवेश संपुष्ट अवश्य सुनिश्चित कर ले। यानी कि देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ शुरू से कि जो हमारे 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो हमारी वो है मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और 31 से लेकर 2 तारीख तक इसी बीच आपको क्या है फ़ी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इसी बीच आपको एडमिशन ऑफर लेटर मिलेगा। आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा और अपनी जो एडमिशन फ़ी है उसको अपना सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद अपने सभी कागज़ लेकर, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको संबद्ध कॉलेज में जाना होगा जहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है उनकी जांच करके वो आपका प्रवेश यानी कि एडमिशन कंफर्म करेंगे। उक्त के क्रम में सभी को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया को समझने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समर्थ पोर्टल पर एक पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्या है अपलोड किया गया है। आप पीपीटी का अवलोकन क्या है अवश्य कर ले। उक्त क्रम में है भी सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान परिषद विभाग प्रथम वरीयता सूची बनाकर पोर्टल पर अपलोड ना करें, बल्कि उसमें स्थान पाए अभ्यर्थी को सीधे रिव्यू प्रोसेस पर जाकर महाविद्यालय एडमिशन ऑफर एवं परिसर विभाग प्रवेश शुल्क जमा करके शेड्यूल जारी करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर विभाग महाविद्यालय संस्थान के यहाँ पंजीकृत अभ्यर्थियों का डाटा रजिस्ट्रेशन डाटा टैब से प्रोग्राम वाइज डाउनलोड करें एवं उसमें संबंधित प्रोग्राम का कॉलम
बना ले। यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर विभाग एवं महाविद्यालय संस्थान पंजीकृत अभ्यर्थियों का डाटा और रजिस्ट्रेशन डाटा टैब से डाउनलोड ना करें, क्योंकि इसमें वेटेज के कॉलम नहीं है। अगर डाउनलोड डाटा में कोई डुप्लीकेसी है तो एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट के ऑप्शन का प्रयोग करते हुए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन डाटा को अवश्य रिमूव कर लें। तो अगर मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर हम बात करते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट है, वो मेरिट लिस्ट आपकी 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तैयार की जाएगी और 31 से लेकर 2 तक आपके पास क्या है टाइम है। इसके अंदर आपको अपना एडमिशन भी लेना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज में जमा करने हैं, ठीक है। और आपको इसी बीच एक्सेप्ट ऑफर मिलेगा, आपको एक्सेप्ट ऑफर को एक्सेप्ट करना है। तो ये है सारी जानकारी। तो मैं आपको उन बच्चों को बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपना फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सभी फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो भाई अगर आप 2 तारीख के बाद अपना एडमिशन कराने के लिए जाते हो तो आपका एडमिशन जो है वो क्या है फर्स्ट मेरिट के बेस में नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट मेरिट का जो टाइम है वो 2 तारीख लास्ट है। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो 2 तारीख तक ही ले। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनका फर्स्ट मेरिट में उस कॉलेज में नहीं नाम आया है जिसमें वो लेना चाह रहे हैं, तो वो सेकंड मेरिट का वेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, वो जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं उन्होंने क्या है उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे क्या है दिक्कत आ रही है उस वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसलिए आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो ध्यान से देखकर उसी का ही ऑफर एक्सेप्ट करें। अगर आपका नाम आ गया है उस कॉलेज में तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट करें और अपना सारे डॉक्यूमेंट्स 2 तारीख से पहले ले जाके सबमिट करें। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप सेकंड मेरिट का वेट करें, और जैसे ही सेकंड मेरिट आती है तो आप उसमें अपना ऑफ़र एक्सेप्ट करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर चले जाएं।